बिल्कुल रमेश जी, ये जीसीसी कंट्रीज तो पहले ही हफ्ते से शुरुआत से ही बिल्कुल इस चक्रव्यूह में फंस गई हैं कि लेना देना उनका कुछ नहीं था, केवल एक अमेरिका के अम्ब्रेला के अंदर वो अपने आप को समझते थे। तो चाहे आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो शुरुआत अब करेगा ही ईरान, क्योंकि इजराइल ने पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारा है। उससे पहले रिफाइनरी हो, चाहे कुएं हो, चाहे वहां पे होटल्स हो, जब जहां जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स के छिपे होने की बात आ रही थी तो वो हमेशा शुरू से ही इस पूरे इसमें फंस गए हैं लड़ाई में कि भैया तुम्हारी दोनों की लड़ाई, और बीच में जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उस तरीके की इनकी हालत हो गई है कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि आज ये कैसी स्थिति है। इनफैक्ट आप बात कर रहे थे डिफेंस बजट की रमेश जी, तो मैं कहूंगी ये इतना बड़ा विरोधाभास है कि कहां आप एक शांति का, एक नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे थे और अब आपने अपनी इस हरकत से होल्ड लगा दी है, सिर्फ डिफेंस बजट को बढ़ाने की नहीं, इवन न्यूक्लियर की। क्योंकि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर खत्म करना है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है कि चाहे आप इश्वान पे बम गिरा रहे हैं, चाहे आप नतांज पे गिरा रहे हैं, B2 बॉम्बर गिरा रहे हैं, लेकिन रेडिएशन नहीं फैल रही। मतलब इसका यह कि कितनी जमीन के नीचे ईरान ने गाड़ रखा है, यह अमेरिका को अभी तक अंदाजा भी नहीं है। तो बाकी कंट्री सोच रही हैं कि भैया जो तुमने हमें शील्ड दी, उस शील्ड का तो कोई मतलब नहीं रह गया, ऊपर से तुम हमसे ही पैसा मांगने आ गए हो कि तुम दो पैसा, तुम दो पैसा। तो वो लोग तो उल्टा आप होड़ में चले जाएंगे कि डिफेंस बजट बढ़ाएं चाहे न्यूक्लियर बढ़ाएं, क्योंकि अब एक अमेरिकन शील्ड का कोई मतलब नहीं रह गया है। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं एडमिरल गर्ग की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूं कि देखिए ये जो बात हो रही है कि कैसे एग्जिट होगा, 15 पॉइंट मान ले, 5 पॉइंट मान ले, साफ की बात है। देखिए ये कभी भी 15 वर्सेस 5 रहेगा ही नहीं, ये रहेगा तो दोनों की तरफ से कोई डाइल्यूटेड ही, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट टेबल पे बैठना होगा। ये पाकिस्तान की मध्यस्थता जो मैसेंजर वाली है कि जाओ जाके चाइना से बात करो, फॉरेन मिनिस्टर को वहां भेज रहे हैं, वो इसलिए भेज रहे होंगे कि युआन में डील मत करो, ईरान को इंटेलिजेंस मत दो, तो इस टाइप की मध्यस्थता से तो इट इज नॉट 15 वर्सेस 5, कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड पे दोनों ही को आना पड़ेगा और एक डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी, तभी ही कोई एग्जिट प्लान मैडम तनेजा, आज चीन उस पोजीशन में है